जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी परीक्षा पर आधारित ऐसे टॉप लेवल जीके एमसीक्यूज जो कि आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? ए मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी नरेंद्र मोदी, डी इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? ए पेरिस, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क, डी मास्को। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। दोस्तों लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क में स्थित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? ए डॉक्टर एस मुखर्जी, बी नागेंद्र सिंह, सी खुशवंत सिंह, डी वी एन राव। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नागेंद्र सिंह। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। नंबर 5, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूर्ण करवाया था? ए आराम शाह, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। क्या हो जाएंगे दोस्तों? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड रिपन। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्नवालिस। दोस्तों भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कर्नवालिस को माना जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, अंत्योदय योजना का विचार किसने शुरू किया था? ए जयप्रकाश नारायण, वी वशिष्ठ नारायण, सी शंकर नारायण, डी भवभूति नारायण। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। दोस्तों अंत्योदय योजना का विचार सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण ने किया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, हेमावती किसकी सहायक नदी है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। दोस्तों हेमावती जो है ये कावेरी की सहायक नदी है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे 26 मार्च 1971 को। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 26 मार्च 1971। क्वेश्चन नंबर 10, हेम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी यूएसए, डी जर्मनी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। दोस्तों हेम्योपैथी का जन्म जर्मनी देश में हुआ था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, जल की कठोरता किसके कारण होती है? ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी क्लोरीन, सी सोडियम, डी कैल्शियम कार्बोनेट। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम कार्बोनेट। दोस्तों जल की कठोरता जो है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? ए लुइस हैमिल्टन, बी लुइस पास्चर, सी लुइस पैट्रोक, डी लुइस ब्राउन। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लुइस पास्चर। दोस्तों रेबीज के इलाज की खोज लुइस पास्चर ने किया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ए 1500 ईस्वी, बी 1600 ईस्वी, सी 1608 ईस्वी, डी 1400 ईस्वी। राइट आंसर हो जाएंगे
ऑप्शन नंबर बी 1600 ईस्वी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने किया था? ए राष्ट्रकूट, बी चालुक्य, सी चोल, डी सातवाहन। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी शेक्सपियर, सी चार्ल्स नेपियर, डी कैथरीन। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या हो जाएंगे दोस्तों? विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 16, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1498 ईस्वी में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? ए 1935, बी 1940, सी 1948, डी 1955। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 1948। दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ए एशिया, बी यूरोप, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। क्या हो जाएंगे दोस्तों? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 20, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी पोलो, डी टेनिस। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी टेनिस। दोस्तों डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस खेल से है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी वियना। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वियना। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? ए अमोनिया, बी नाइट्रेट, सी पोटास, डी सल्फर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट के रूप में। दोस्तों पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ए हडसन, बी खंबात, सी मैक्सिको, डी मन्नार। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? ए सियाल, बी सीमा, सी क्रोड, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी क्रोड। दोस्तों पृथ्वी की सबसे निचली परत क्रोड कहलाती है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज किस पर आधारित है? ए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बी ग्राम विकास योजना, सी सत्ता का केंद्रीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या हो जाएंगे दोस्तों? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 26, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी रूस। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का निवासी था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए वालपोल, बी लॉर्ड क्लीमेंट इटली, सी विस्टन चर्चिल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी विस्टन चर्चिल। क्या हो जाएंगे दोस्तों?
विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर जनरल का था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस का यह कथन था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 जनवरी, बी 31 अक्टूबर, सी 11 जुलाई, डी 5 सितंबर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 12 जनवरी। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोटीन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे पॉलीपेप्टाइड्स। दोस्तों, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्योहार क्या है? ए दीपावली, बी दशहरा, सी गणेश चतुर्थी, डी छठ। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, गणेश चतुर्थी। दोस्तों, महाराष्ट्र प्रांत का प्रमुख त्योहार गणेश चतुर्थी है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 32, महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? ए 36, बी 40, सी 48, डी 55। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 48। क्वेश्चन नंबर 33, शिरडी धाम भारत के किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। दोस्तों, शिरडी धाम भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ।